ड्रॉप आउट और बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास। देश में बेरोजगारी की क्या हालत है? युवा संसद में उठा पराली जलाने से प्रदूषण का मुद्दा। पराली से तो प्रदूषण केवल एक महीना होता है, परंतु प्रदूषण तो देश में वर्ष भर रहता है। विपक्ष ने छोड़े सवालों के तीर, सत्ता पक्ष ने दिया विपक्ष के सवालों का मुंह तोड़ जवाब। और ये भूल जाते हैं कि ये बेरोजगारी हमने नहीं दी, इससे पहले ये हमें आपने दी है। सत्ता और विपक्षी नेताओं के बीच छिड़ी बहस तो अध्यक्ष को करना पड़ा हस्तक्षेप। हमें पहले भी दिखाया है, हमने सबको फिर भी दिखा देंगे। और फिर हमारी सेना में कौन सी कमी नजर आई जो अग्निवीर या अग्निपथ जैसी व्यवस्था लागू की गई? विपक्ष ने ट्रेन दुर्घटना की आड़ में रोकनी चाहिए संसद की कार्यवाही। सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाए। विपक्ष को गद्दार कहने पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिश। विपक्ष को गद्दार कहा है, विपक्ष इसकी निंदा करता है। घरौंडा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय युवा संसद में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की बिछाई बिसात। यहाँ तक कि बच्चे आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को छोड़ रहे हैं। देखिए कैसे अपने जवाबों से विपक्ष को चित करने में कामयाब हुए सत्ता पक्ष के नेता। मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि देश में बेरोजगारी की क्या हालत है? हम दुनिया के युवा देश हैं, पर हमारी युवा शक्ति का प्रयोग नशे करने, नारी लगाने, दंगे करने आदि में हो रहा है। क्यों? शायद मेरे काबिल दोस्त ने CMRE के आंकड़े नहीं देखे। सितंबर 2023 में बेरोजगारी 7.1% हो गई है, जो कि अगस्त में 8.1% थी। हम इसके सुधार के लिए प्रयासरत हैं और इसमें सुधार हो रहा है। और ये भूल जाते हैं कि ये बेरोजगारी हमने नहीं दी, इससे पहले ये हमें आपने दी है। नहीं दिखाई दिया विकास के बहु ढूंढना। आप बैठ जाइए। दिखाई दिया विकास, देखा बेरोजगार स्मार्ट। आप बैठ जाइए। जाने वाले ने जब भाषा दे दी बुधवार हमें बुधवार हमें पहले भी दिखाया है, हमने सबको फिर भी दिखा देंगे। हम इन हालातों में रियासत का दरिया पार करना। बैठ जाइए। कुमारी लवी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि हमारे देश में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि बच्चे आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को छोड़ रहे हैं। कई राज्यों में तो यह आंकड़ा 20% से भी अधिक है। इसके बारे में सरकार का क्या कहना है? छोड़ना आजादी के बाद से एक गंभीर समस्या है। इसके लिए हम शिक्षा को रोचक तथा उपयोगी बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा उच्च वातावरण देने की भी कोशिश की जा रही है। साथ में बच्चों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने की भी कोशिश की जा रही है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न माननीय रक्षा मंत्री जी से है कि हमारे पड़ोसी देश चीन की इच्छाओं को कौन नहीं जानता। मैं चीन द्वारा किए गए अतिक्रमण एवं हमारी सीमा सुरक्षा की स्थिति को जानना चाहती हूँ। महोदय जी और मेरे प्यारे सदस्यों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि चीन ने हमारी सीमा पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हमें अपनी बहादुर सेना पर पूरा भरोसा है। हम सीमा को नए हथियार देने की योजना भी बना रहे हैं और सीमाओं को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने का कार्य भी चल रहा है। हम सीमा की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। जय हिंद। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं, उनको वापस भारत बुलाने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे अधिक लाभदायक बनाने के लिए भी वह अग्रसर है, ताकि युवा यही देश में रहकर अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार कार्य और जीवन यापन कर सके। विकास मंत्री से 2014 से 2023 तक भारत में खुले उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या के बारे में जानना चाहती हूँ। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 2014 में 723 विश्वविद्यालय थे, जो अब 1113 हो चुके हैं। 5298 से अधिक कॉलेज खोले जा चुके हैं। साथ ही 7 IIT और 7 IIM इन 9 वर्ष में खोले गए हैं। 262 नए चिकित्सा महाविद्यालय भी खोले गए हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, हमें अपनी सेना पर गर्व है, आपको भी होगा, तो फिर हमारी सेना में कौन सी कमी नजर आई जो अग्निवीर या अग्निपथ जैसी व्यवस्था लागू की गई? ये हमें ही नहीं पूरे देश को समझ नहीं आई।
इसके पीछे क्या योजना है? हमें तो ये युवकों को हथियार देने के अतिरिक्त कुछ नहीं लगती। इसके अतिरिक्त ये अग्निवीर सैनिक है भी या नहीं, इसका खुलासा करें। जी और सभी सदस्य कि अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत युवाओं को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे जीवन में अनुशासन प्रिय बनेंगे और वही अनुशासन उनको जीवन में आगे सफल बनाएगा। इसके अतिरिक्त 25% को स्थानीय सेना में नौकरी मिल जाएगी। यह नीति सरकार के सेना के अधिकारियों से बातचीत कर बनाई गई थी। जय जवान। इसी वर्ष हमने भारतीय रेल इतिहास का सबसे बड़ा रेल हादसा देखा था। इसी बस घटना के बाद अब एक और रेल दुर्घटना हो गई है। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में 2 यात्री रेल आपस में टकरा गई हैं। मैं सदन से अनुरोध करूंगी कि इस घटना में हुई जनहानि एवं कारण पर विचार करने के लिए संसदीय कार्रवाई को रोक दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद द्वारा प्रस्तुत की गई घटना अत्यंत दुखदायक है, परंतु यह तर्कसंगत नहीं है कि रेल दुर्घटना के कारण सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाए। इस दुर्घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव के कार्य आरंभ कर दिए गए थे। मेरे विचार से इस दुर्घटना के कारण सदन की कार्यवाही नहीं रुकनी चाहिए। प्रश्न यह है कि कुमारी खुशी को विजयनगर रेल दुर्घटना के संबंध में काम रोको प्रस्ताव नोटिस दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे और जो विपक्ष में है वो ना कहे। अब है नहीं कहने वालों का बहुमत है, अतः यह प्रस्ताव 250 के मुकाबले 110 से अस्वीकार किया जाता है। घबराकर एक सवाल का जवाब देते हुए उस विपक्ष को गद्दार कहा है। विपक्ष इसकी निंदा करता है और इसके खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। आप इस संबंध में प्रमाण सहित नोटिस दे सकते हैं। आपकी शिकायत विशेषाधिकार हनन समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाएगी। आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच विशेष मेहमान के रूप में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना व इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी हमारे माननीय गृह मंत्री जी 2023 में नूह हरियाणा सांप्रदायिक दंगों जांच समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी। गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नूह में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच समिति रिपोर्ट हिंदी व अंग्रेजी की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। खतरनाक स्तर पर पहुँच गई है। लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह समस्या केवल पराली जलाने से उत्पन्न नहीं है। पराली से तो प्रदूषण केवल 1 महीना होता है, परंतु प्रदूषण तो देश में वर्ष भर रहता है। इसे रोकने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? पर्यावरण एवं वन मंत्री जी, रोकने के लिए 1981 में एक्ट बनाया गया था। उसे मजबूत बनाने के लिए नवंबर में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पूरा करने के लिए 300 करोड़ का आवंटन रखा है। साथ ही सरकार जल्द ही स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव सदन में रखेगी। इस प्रदूषण से निपटने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान को लॉन्च किया है, जिससे ग्रीन बेल्ट में वृद्धि होगी। एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। संसद के बाद मीडिया से मुखातिब हुई युवा संसद की अध्यक्ष और प्रधानमंत्री क्या बोले, आप खुद ही सुन लीजिए। सर, बस यूथ पार्लियामेंट कराने का यही हमारा मकसद है कि सभी बच्चों को इस बात की जानकारी मिले कि हमारी रियल जो पार्लियामेंट है उसमें किस प्रकार वो काम करती है, मंत्री किस प्रकार क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, और सभी को ये जानकारी रखना आवश्यक भी है कि हमारी संसद में किस प्रकार कार्य होता है, सब किस प्रकार का रोल निभाते हैं। मेरा नाम दीक्षा है। किसका पार्ट आप प्ले कर रहे थे आज? हम यहाँ पर संसद सभा का पार्ट प्ले कर रहे थे। आप क्या बने हुए इसमें? प्रधानमंत्री। तो किस तरह के आपके सामने जो सिचुएशन है, जो पर्सन है वो आए हैं, आप लोगों ने किस तरह से उनके उत्तर दिए हैं? जो प्रश्न है वो सभी अनिवार्य है, जो यहाँ देश दुनिया में हो रहा है वो सही प्रश्न उठाए गए हैं और सभी का उचित तरीके से जवाब दिया गया है। जी।
और सभी निर्णयों पर ध्यान भी देना चाहिए सरकार को। ये सही है जो यहाँ पर हो रहा है युवा संसद में। सभी ने अपने प्रश्न बताए हैं, समझाए हैं, सभी ने सबका उत्तर सही प्रकार काफ़ी से। कुछ सीखने को मिला है। बहुत अच्छा सीखने को मिला है और हमें प्रेरणा भी मिलती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, सही कार्य करने चाहिए, सही निर्णय लेने चाहिए। संसद सभा में किसी उचित व्यक्ति को ही जाना चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो। डाइट शाहपुर के ब्रिजेश वत्स ने भी देखी संसद की कार्रवाई और निर्णायक बनी मैडम रुचिका। मीडिया से बातचीत में बोले, युवाओं को संसद की कार्य प्रणाली से अवगत करवाना ही है लक्ष्य। आज युवा संसद लगाई गई। हाँ जी, देखिए आज आपने देखा जैसे कि हमारे खंड घरौंडा की तरफ से प्रस्तुति दी गई। ये आज हमारा तीसरा दिन था। इसमें शनिवार को खंड करनाल और मंगलवार को खंड असंध अपनी प्रस्तुतियां दे चुका है। यह है 3 दिन और हमारा आयोजन चलना है। इसमें प्रत्येक दिन एक खंड पार्टिसिपेट करता है, अपनी प्रस्तुतियां देता है। जो भी टीम विनर होंगी, फाइनल रिजल्ट्स दिनांक 2 दिसंबर को अनाउंस किए जाएंगे। आज बच्चों ने युवा संसद प्रतियोगिता के तहत यहाँ अपनी प्रस्तुति दी है, जिसमें राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरौंडा से आज बच्चे यहाँ आए हुए हैं और इन्होंने बिल्कुल एक जीवंत उदाहरण यहाँ हम सबके समक्ष रखा है, जिसमें अध्यक्ष महोदय लोकसभा की कार्रवाई को क्रियान्वित कर रहे थे और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बच्चों ने इसमें प्रश्नकाल में, शून्यकाल में और प्रस्ताव को किस प्रकार से विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस प्रकार से पारित किया जाता है, वो सब चीज़ें यहाँ बच्चों ने अपने अभिनय के जरिए दिखाई हैं। इसमें बच्चों ने बड़े ही अहम मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि जो अब कुछ देशों में युद्ध की स्थिति है और उस पर हमारा भारत का क्या रोल रहा और किस प्रकार से उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे या समस्त संसार को भुगतने पड़ रहे हैं। जो हमारे रेल से संबंधी जो समस्याएं हैं, हमारी पर्यावरण से संबंधी समस्याएं हैं, कृषि से संबंधी समस्याएं हैं, वो सब बच्चों ने यहाँ भली भांति उन चीज़ों को उठाया है। और अभी जैसा पीछे कुछ समय पहले मेवात क्षेत्र में कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए, तो उस पर भी बच्चों ने प्रश्न रखे, सत्ता पक्ष ने उसके उत्तर दिए। और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से निश्चित तौर पर बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं। वो हमारे भावी इस देश के नवयुवक होंगे और आगे चल कर के उनको इस देश की बागडोर थामनी है। तो एक आदर्श संसद किस प्रकार से कार्य करता है, यही सिखाने का हमारा इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारा उद्देश्य है। और निश्चित ही मुझे लगता है कि जो ये हमारे बच्चे इतना हौसला दिखा रहे हैं और पार्टिसिपेशन में इतना एंथुजियाज़म है इनमें, इतनी ये बच्चे उत्साह, उमंग और क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं, निश्चित तौर पर ही ये बच्चे आगे चल करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। घरौंडा गर्ल्स स्कूल की तरफ से आज युवा संसद कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी, उसमें प्रस्तुति दी गई है। बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है, विधायी कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से और सबके सामने रखा है। महिला आरक्षण विधेयक को इन्होंने पारित किया है और इसके साथ ही युवा संसद का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों को वास्तविक संसद के बारे में जानकारी देना, उसकी पूर्ति के लिए बच्चों ने भरसक प्रयास किया है। शुक्रिया।